हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ आपकी और आपके पर्सन के बीच में बदलने वाला है। क्या ये 24 घंटे आपके फेवर में होंगे? हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। कैसे एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ कप, टेम्परेंस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, the Empress, King of Pentacle, Death, the Sun, Nine of Wands, Six of Swords और बॉटम ऑफ डेक के गाइस नाइट ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ आपके और आपके पर्सन के बीच में होने वाला है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि काफी समय से आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं और अगर मैं कहूँ कि कई लोग मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं और कई लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को इसका कारण ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक अपने फेवर में चाल चलता रहा और अपने लिए वो कुछ ऐसे खेल खेल गया कि आपको जो है वो चीजें समझ में नहीं आई और उन्होंने समय रहते ही आपसे दूरी बना ली। और ऐसा मैं इसलिए कह दूंगा क्योंकि आप आंखें बंद करके अपने पर्सन पर विश्वास करते रहे। आपने अपने पर्सन को खुदा मान लिया। आपकी दिन आपके पर्सन से होती थी, आपकी रात आपके पर्सन से होती थी। आपने अपने पर्सन के लिए वो हर चीज की जो आप कर सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को सिर पर बिठाकर रखा। और कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी इंसान को अपने सर पर बिठा देता है तो वो इंसान शायद अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो कुछ इसी तरीके की ईगो में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो पूरी दुनिया के आगे झुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपके सामने नहीं झुकना चाहते। और इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि आपने कभी भी उनको झुकाने की कोशिश नहीं की और शायद इसी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन को दिखावा बहुत ज्यादा पसंद है। आपके पर्सन चकाचौंध की जिंदगी जीना चाहते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो फेक दुनिया पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। उन्हें दूर के ढोल जो है वो बहुत सुहाने लगते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं। कि आपके पर्सन को जो भी सपने दिखाए गए उसमें से कुछ भी साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा और आपके पर्सन एक आर्टिफिशियल लाइफ जीते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन मुझे इस समय मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर इंसान किसी के साथ धोखा कर देता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है, लेकिन आपके पर्सन
को ये नहीं पता था कि उन्हें उनके किए की सजा इस तरह से मिल सकती है। आज आपके पर्सन उन्हीं लोगों के बीच में फंसे हुए नजर आ रहे हैं जिनके लिए उन्होंने कभी आपको छोड़ने की कोशिश की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मुसीबतों में घिरे हुए हैं। आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, आपके पर्सन ने कैरियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि पैसा हर चीज का समाधान होता है, और जब इंसान पैसों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं कि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता, ये चीज भी आपको माननी पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन आपसे ज्यादा अपने कैरियर को टाइम देते रहे और जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आपके मान के घर, लेकिन कहते हैं कि यूनिवर्स के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, और शायद आज वही समय आ गया है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि जब तक उनके साथ थर्ड पार्टी थी तब तक तो उन्हें आप ही गलत नजर आते थे, लेकिन थर्ड पार्टी के जाने के बाद आज आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया और शायद तभी वो आज इतने पेन में है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने किए पर शर्मिंदा है। आपके पर्सन अब अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपके पास आकर अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि गलती तो सभी करते हैं, लेकिन प्यार में धोखा देना गुनाह में शामिल होता है। और कहते हैं कि गुनाह तो भगवान भी माफ नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये तो मानते हैं कि उन्हें वापस आना चाहिए, लेकिन साथ में उनको ये भी लगता है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, और अगर चीजें पहले जैसी नहीं होंगी तो आपके पर्सन के लिए वापस लौटना जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन लेकिन आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला डेथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान बेहतर को ढूंढते ढूंढते थक जाता है और उसे ये समझ में आता है कि जिस इंसान को, जिस प्यार को वो यहाँ ढूंढ रहा है, वो प्यार तो वो काफी पीछे छोड़कर आ गया है, तो वापस लौटना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर डेथ का कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आया तो ये कहना कि जी हाँ, आपके पर्सन आपके लिए जो है वो रियूनियन करने की कोशिश करेंगे और अपने रिलेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की खुशियां आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जो भी चीजें आपके पर्सन को चाहिए होती थी, आप बिना उनके कहे, बिना ये सोचे कि आपका कितना नुकसान हो जाएगा, आपने हमेशा अपने पर्सन की हर खुशी को पूरा करने की कोशिश की है, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन पर प्यार हावी नजर आ रहा है। और ये 24 घंटे आपके पर्सन पर और भी ज्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। और अगर ये रीडिंग में डेथ के कार्ड के साथ आया तो ये कहना कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में वापस आने के लिए जो है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, और ये 24 घंटे आपके पर्सन को और भी ज्यादा प्रेशराइज करने वाले हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन जो है वो अपनी गलती को मानते हैं, अगर आपके पर्सन आपके साथ अब तक गेम खेलते रहे, अगर आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, अगर आपके पर्सन और आप में एज डिफरेंस है, उसके बाद भी अगर नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना कि आपके पर्सन जो है उनके ऊपर आपके पर्सन जो है वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ जो है कई तरह की ऐसी चीजें की गई, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, बहुत सी चीजें हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ की गई हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे एज में कम हो, या आप भी अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, और जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और लोगों ने कुछ ऐसा गेम खेला कि आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो उस पर कोई भी मैजिक नहीं चलता। अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी ब्लैक मैजिक ज्यादा दिनों तक जो है किसी पर भी हावी नहीं रह सकता, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन को आज अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और अगर सच में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो यूनिवर्स उन्हें
उनके लिए जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड कराएगी और आपके पर्सन को सक्सेस मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 सन का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस तरह बिना सूरज के धरती पर उजाला नहीं हो सकता, उसी तरह बिना प्यार के भी जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। और अगर आपके पर्सन आपसे कभी प्यार करते थे या आपके पर्सन ने कभी भी आपको प्यार किया, तो भी यूनिवर्स ये चाहती है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। और अगर वो सच्चे मन से आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो ये आपका फैसला होगा कि आपने उन्हें माफ करना है या आपने उन्हें माफ नहीं करना। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपने अपने पर्सन को अपने सिर पर बिठा के रखा। आपके पर्सन पर दिखावा बहुत ज्यादा हावी नजर आ रहा है और दिखावे की जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पर्सन जो है वो मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन आज आपके पर्सन मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसे अपने किए का रिग्रेट होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी अपने किए पर रिग्रेट है, क्योंकि आज वो मानते हैं कि उनकी खुशियां आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म थी। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पर्सन सच्चे मन से आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें अपने रिलेशन पर मिलेगी सक्सेस और आप दोनों एक साथ बड़े खुश रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।